राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों। तो देखो काफ़ी दिनों के बाद हम माधव की वीडियो भी लेके आ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि पहले हम श्याम बाबा की वीडियो लेके आएँगे और इसके नेक्स्ट डे आपको माधवी की, फिर कल आपको माधवी की वीडियो देखने को मिलेगी। मतलब आज आपको माधव की देखने को मिलेगी वीडियो और कल आपको माधवी का वीडियो देखने को मिलेगा। और आज हम इनका मतलब जो सर्दियों वाला श्रृंगार होता है ना, तो बेसिकली सर्दियाँ तो सर्दियों वाला ही श्रृंगार हुआ। गर्मियों में ऐसा सीन होता है कि गर्मियों में इनको हम ड्रेस बनाते हैं तो इनकी पगड़ी बना देते हैं। सर्दियों में वैसा इनको हम ज़्यादातर कैप पहना के रखते हैं और कुंडल वगैरह पहना दिए, तो वैसा नॉर्मल से इनका श्रृंगार होता है। तो वीडियो एंड तक देखना। तो देखो सबसे पहले हमने ना इनको पहना दी है जैकेट। जैकेट ही कहेंगे इस चीज़ को, हाँ। तो जैकेट अब काफ़ी लोग पूछेंगे भी मेरे को कि इनके जो आपने कपड़े लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं मार्केट से। तो जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो आप मार्केट में जाते हो तो छोटे बच्चों के कपड़े लेते हो, तो पहले तो सबसे पहले अपने अपने लड्डू गोपाल का साइज़ मेज़र कर लेना, उनका कितना साइज़ है। मतलब जिनसे आप माधव अपने लिए होंगे या फिर है ना कुछ भी है ना, तो एक बार वहाँ पे उनको पूछ लेना कि उनका कितने साइज़ के माधव हैं, है ना। फिर उस हिसाब से मार्केट में जाना और कहना कि इतने 6 महीने के बच्चे के कपड़े दिखा दो, 1 साल के बच्चे के कपड़े दिखा दो, आपको ऐसे बोलना है। फिर वो आपको प्यारे-प्यारे से कपड़े दिखाएँगे, उसमें से आपने ऐसे कपड़े सेलेक्ट करने हैं जिसमें ज़्यादातर ज़िप लगी हो, ठीक है? बैक साइड में या फ्रंट साइड में ज़िप लगी हो, आधी ओपन हो जाए या पूरी ओपन हो जाए, ऐसे वाले आपको कपड़े बाय करने हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बंद वाले कपड़े लोगे जैसे जैकेट वगैरह हो गई, हुडी वगैरह इसे कहते हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगी क्योंकि इनकी बाजुएँ होती है ना, तो वो निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर हम यही वाले बाय करते हैं। तो देखो ये हम ना डलहौजी गए थे, पता नहीं डलहौजी गए थे, हिमाचल गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। हमें वहाँ पे दिखी ये वाली, जो क्या कहेंगे इस चीज़ को मेरे को नहीं पता, जैकेट ही कह देते हैं चलो इसको भी, हाफ स्लीव्स वाली। तो ये हमें वहाँ पे दिखी, तो हमने सोचा है माधवी के लिए ले लेते हैं। तो हमने एक इनके लिए लिए हैं, माधवी के लिए, और एक हमने माधवी के लिए लिए हैं। देखो कितने ज़्यादा प्यारा कलर है ना। देखो ये चीज़ की दिक्कत आएगी अगर आप बंद वाली जैकेट लोगे, क्योंकि इनके हाथ स्ट्रेट रहते हैं ना, तो अगर आप बंद वाली जैकेट लेंगे जिसकी ज़िप वगैरह कुछ नहीं लगी होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अब नेक्स्ट सवाल जो आपका था कमेंट में कि जो इनकी ड्रेसेस हैं उनको वॉश कैसे करना है। देखो ये जो जैसे अभी ये सर्दियों वाले कपड़े हैं, इसमें तो वर्क वगैरह होता नहीं क्योंकि सारे वुलन के होते हैं, तो इसको ईजिली आप वॉश कर सकते हो। थोड़ा सा लिक्विड वाला सर्फ डाल लेना, उसमें थोड़ा सा इसको वॉश कर लेना। अगर जिसके ऊपर वर्क वाला जैसे गर्मियों की ड्रेसेस होती है, तो उसको तो फिलहाल तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको वॉश करो। अगर ज़्यादा ही गंदी हो गई है, कोई फेस्टिवल वगैरह आया था तो उसमें जैसे होली आ जाती है तो उसमें ड्रेस गंदी हो गई है, तो गर्म पानी में, गुनगुना पानी में इनकी ड्रेस डुबो दो। वॉश नहीं करनी, सिर्फ डुबो के रखो, 1 आधा मिनट डुबो लो, उसके बाद निकाल दो। जितना कलर निकलता है ठीक है, हाथ से जितना निकल सकता है निकाल दो। बाकी उसको रगड़ना मत, क्योंकि नहीं तो सारे मोती सब निकल जाएंगे बाहर। उसके बाद उसको धूप में डाल दो, ठीक है ना। उसको प्रेस करना है कि उसमें से पानी नुचड़ जाए, निकल जाए पानी सारा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, बस उसको पानी से निकाल के बाहर धूप में डाल देना, वो अपने आप सूख जाएगी, तो फिर वो वॉश हो जाएगी। अगर सेकंड ऑप्शन ये गंगा जल होता है, तो गंगा जल की छींटे मार दो, ड्रेस पवित्र हो जाएगी, तो वो पहना सकते हो आप। बाकी देखो कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं कि हार वगैरह तो उनको हम पहनाएंगे नहीं, ड्रेसेस ही सजाएंगे इनको। और कुंडल आप पहना सकते हो, क्योंकि वो तो कान में ही डलेंगे, आप कुंडल वगैरह पहना सकते हो इनको। बाकी चंदन वगैरह तो हम लगाते ही हैं इनको। मैंने जैसा कहा था कि आपकी मर्जी होती है। देखो सर्दियों होता तो ठंडा है चंदन, लेकिन जो इनका श्रृंगार है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो आपकी मर्जी है, अपने कानों को अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 2 तरह के चंदन मैं आपको रेकमेंड करूँगा। नाम तो आप कोई भी कंपनी का ले लेना, और एक वाइट चंदन होता है, एक येलो चंदन होता है, ठीक है, और थर्ड ऑरेंज या रेड कलर का, ठीक है। इन तीनों में से या चारों ही बाय कर लेना, क्योंकि इनके बहुत प्यारे प्यारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। आप ड्रेस पहनाते हो तो ज़्यादातर ड्रेसेस इसी कलर की होती हैं, येलो होगी, पिंक होगी, तो ऐसे कलर की होती है। तो उस ड्रेस के साथ मैच करके आप चंदन को लगा सकते हो। पिंक के साथ वाइट कलर का चंदन बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा, या थोड़ा सा उसमें रेड मिला दिया तो पिंक ही बन जाएगा, तो आप लगा सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। देखो इनके मेकअप वगैरह इसी से होता है सारी चीज़ें। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो कमेंट में पूछ लिया करो, बेझिझक पूछ लिया करो। मैं मतलब कोई भी सवाल हो उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हाँ, लहसुन प्याज का लड्डू गोपाल को, किसी भी भगवान को लड्डू कह रहा हूँ, लड्डू का भोग तो लगता है, लहसुन और प्याज का भोग नहीं लगता। तो अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो उनके लिए देखो नॉर्मल तड़का लगाओ, ठीक है। उसमें हल्दी डाल लो, मसाले डाल लो,
और मसाले जो आप डालोगे उसके पीछे एक बारी पढ़ लेना कि कहीं उसके पीछे लिखा तो नहीं हुआ गार्लिक एडेड ऐसे करके लिखा होगा, तो पढ़ लेना। फिर क्या करना, जब आप सब्ज़ी बना लेते हो, तड़का लगा देते हो ना टमाटर वगैरह डाल के, अदरक वगैरह डाल के, उसमें से भोग वाली निकाल लो, फिर एक अलग तड़का लगा लो। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो। फिर एक अलग कढ़ाई में लहसुन प्याज का तड़का लगा के वो उसमें डाल के आप खा सकते हो, ठीक है। जिनके घर में लहसुन प्याज बनता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और भोग नहीं लगता इनको लहसुन प्याज का। और ड्रेसेस किस टाइप की बाय करनी चाहिए, तो देखो पतलीली ड्रेसेस मत बाय करना, थोड़ी सी इसके पीछे एक शीट टाइप लगी होती है वाइट कलर का, मतलब कि बेसिकली उसको कवर होता है पूरा वो बैक साइड से, तो वैसे वाला ही बाय करना। पतला वाला बाय करोगे ना बहुत जल्दी ड्रेसेस खराब हो जाएंगे और पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा लेने का। और लेनी है तो मतलब जैसे होता है ना, 2-3 ड्रेसेस लेने जा रहे हो तो आप 2 ड्रेसेस ले आओ, लेकिन अच्छी क्वालिटी की ले आओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। बाकी देखो कितना प्यारा श्रृंगार हुआ इनका, गोलू मोलू से हो गया सर्दियों में ना, पिनिया खा खा के। पंजाबी के घर में आए, पिनिया खा के मोटे हो गए। और ये बैकग्राउंड में बताना कि कैसा लगा, क्योंकि ये सारा ही हमने चेंज करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा मंदिर कैसे सजाएं, तो उसकी भी वीडियोस सारी अपलोडेड है चैनल पर, कि घर में अगर आपके मंदिर है तो कैसे सजाएं उसको। क्योंकि हमने तो एक पूरा जो रूम है ना वो इनका ही बना दिया है, पूरा रूम में मंदिर पूरा क्रिएट कर दिया है, स्ट्रक्चर वगैरह बनाया था हमने। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं देखा तो देख लेना। दिवाली के आसपास वो हमने स्ट्रक्चर क्रिएट करा था, दिवाली पता नहीं जन्माष्टमी में भी याद नहीं पूरा, तो उसके आसपास हमने क्रिएट करा था। बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा, मतलब एक बार की मेहनत है वो, बस जो स्ट्रक्चर है ना वो एक बार की मेहनत है। उसके बाद आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि उसको कैसे अलग, अगर साइड में अगर आपने वो स्ट्रक्चर लेके जाना है, दूसरी साइड में लेके जाना है, या उसको हटा के स्ट्रक्चर को आप मतलब चाहते हो कि सिर्फ फेस्टिवल में ही लगाना चाहें तो आप वो भी कर सकते हो। स्ट्रक्चर वैसे बहुत ही प्यारा बना था अगर आपने देखा हो तो। और बैकग्राउंड कैसे बनानी है श्याम बाबा की, अगर आप देखते हो वीडियोस वगैरह में, तो मेरी शॉर्ट्स अगर आप देखते हो तो उसके बैकग्राउंड में आप देखते हो कि बहुत सारे फ्लावर्स लगे रहते हैं ना, तो वो असली फ्लावर्स नहीं है, वो आर्टिफिशियल फ्लावर है। होलसेल में आपको बहुत ही प्यारे प्यारे रेट में, मतलब कम रेट में मिल जाएंगे, काफ़ी सारी लड़ी मिल जाती है उनकी। एक में आई थिंक 6 होती हैं, जैसे एक ही कलर की 6 होती हैं, तो उस हिसाब से आप देखना होलसेल में मंगवाना, इकट्ठी मंगाना कम प्राइस में मिल जाएगी। एक एक करके मंगाओगे, जैसे एक पीस होता है, उनका पीस होता है, एक पीस में 6 लड़ियाँ होती हैं, ऐसे एक पीस मंगाओगे महंगा पड़ेगा। स्ट्रक्चर वाली वीडियो में मैंने सारी चीज़ बताई हुई है कि आपको कहाँ से बाय करना है, कितने कितने चाहिए आपको ये सारे फ्लावर्स वगैरह। ज़्यादा एक्स्ट्रा ही होंगे तो फ़ायदा ही रहता है, कम मंगाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना, ज़्यादा मंगाना, क्योंकि दिवाली वगैरह में भी ज़रूरत पड़ जाती है। देखो चंदन का अभी तक इनका जो मेकअप है वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इनके पूरा टीका वगैरह होता है वो बनता है, फिर अगर कुछ फ्लावर्स वगैरह इनके इधर चिक्स पे बनाने होए तो वो भी बन जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी आईज़ भी हाईलाइट करनी होती है, जैसे सेम श्याम बाबा का होता है ना वैसे इनका भी सेम एज इट इज़ होता है। तो देखो फाइनल लुक आप देखो, अब इनका एंजॉय करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको कल की वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको माधवी का श्रृंगार दिखाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्ण दोस्तों।